किसी न किसी लक्ष्य पर आपकी योजना निर्भर करती है कि कौन सी लक्ष्य में हम चल रहे हैं। पहला आपका है गरीबी मुक्त गांव बनाना है, तीसरे में बाल हितैषी गांव बनाना है। आपके गांव को बच्चों के आपका गांव स्वच्छ और हरा भरा होगा तो आपके गांव में बाहर से भी लोग आएंगे तो वो भी देखेंगे स्वच्छ और हरा भरा है, प्लस आपके गांव के लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर स्वच्छ और हरा भरा रहेगा तो ऐसी गाँव जितनी भी योजनाएं चल रही हैं। प्रथम मैं नाम चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजना मौर्य, मैं मिर्जापुर से हूँ और इस विभाग में नागरिक पे महिलाओं को कुछ जानकारी देने हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग दी है आज? ये हम 2 दिवसीय था, यहाँ पे 2 शिफ्ट चला है तो 2 दिन मिला के 4 दिन मिला ये चला है। क्या क्या बताया गया आज के प्रशिक्षण में? हम महिलाओं को बताए हैं सबसे पहले गांव में समूह बनाएंगी, फिर किस तरीके से बनाएंगी, उसमें कौन कौन से फंड आते हैं, तो वो अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए कैसे तैयार करती हैं महिलाओं को, और फिर इनको पंचसूत्रा का पालन, हमारे समूह बीच में टूट न जाएं इसलिए पंचसूत्रा का पालन बताए हैं कि किस तरीके से आप ऐसे इसको पालन करेंगी तो हमारा समूह आगे बढ़ता रहेगा। जैसे में कि महिला हितैषी गांव के बारे में आप बताई हैं महिलाओं को कि किस तरीके से हितैषी पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए, तो इसके बारे में क्या ट्रेनिंग दी है आप? महिला हितैषी जैसे हमारे गांव में महिलाओं के हित के कार्य होने चाहिए। तो अब ये क्या है कि हमारे प्रधान जी और महिलाएं, समूह की महिलाएं जो हमारे समूह सखी हैं, आपस में इनको जोड़ा जा रहा है। ये दोनों साथ में काम करेंगी अब बैठ के एक गांव में, जिससे हमारे समूह की महिलाएं अपना बैठक कर लेती थी। हमारे प्रधान जी को पता ही नहीं चलता था कि हमारी समूह की महिलाएं कौन सा बैठक कर रही हैं, समूह का है, ग्राम संगठन का है, या हमारे प्रधान जी का ही 2 बैठक होता है रवि और खरीफ की, तो कौन सी कब हो रही है हमारी समूह की महिलाओं को तक ये आवाज़ ही नहीं पहुंचता था। वो जानना चाहती थी लेकिन उन लोग तक ये पहुंच नहीं पाता था। जो स्वास्थ्य गांव, निर्मल गांव बनाने के लिए आपने ट्रेनिंग दिया, तो स्वास्थ्य गांव कैसे बनाएंगे, क्या किस विधि से आपने इन्हें ट्रेनिंग दी है? स्वस्थ गांव होगा जैसे हमारे गांव में एक बच्चे के लिए ही बात करें, बाल हितैषी गाँव, तो बच्चे के लिए बच्चे के हित की बात करें, बच्चे के हित के जैसे कि हम मान लीजिए एक घर ही बनवाएं, किचन बनवाएं, तो किचन तो हम अपने साइड का बनवाते हैं, उसमें हाथ धोने के लिए जो बेसिंग लगा होता है, बेसिंग तो हम अपने साइज का बनवाते हैं। बच्चे के हित के लिए कभी के बच्चे के साइज का हित वो नहीं बनाए, तो उसके बारे में हम इन लोग को जानकारी दी कि ऐसे बच्चों के हित के लिए समझाए, तो बाल हितैषी गाँव हमारा। जैसे में क्या 21 एडीओ पंचायत साहब, आज जो आपके ब्लॉक सभागार में जो ट्रेनिंग चल रही है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकासखंड पहाड़ी में 18 तारीख से आज 21 तारीख तक 4 दिन हो गया, 2 बैच में 18-19 को 23 ग्राम प्रधान और 23 एसएचजी की महिलाओं को, समूह सखी की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है हमारे यहाँ। फिर 18-19 2 दिन बीतने के बाद वो बैच पूरा हो गया, 23-46 का, फिर 23-23 का 20-21 को प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रारंभ किया गया। तो आज दूसरे बैच का दूसरा दिन है, आज लास्ट दिन है और सभी ग्राम प्रधानों को यहाँ बुलाया गया, सभी एसएचजी की महिलाओं को बुलाया गया, सभी को प्रशिक्षण दिया गया, जागरूक किया गया कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जीपीडीपी और बीपीआरपी की प्रशिक्षण सभी महिलाओं को ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया कि आप लोग अच्छी तरह से ग्राम पंचायतों में जाकर दोनों आदमी, समूह सखी और हमारे ग्राम प्रधान, आपसी सामंजस्य बना करके कार्य को करें ताकि ग्राम पंचायत में कोई सुविधा हो। जैसे में कि 3 दिन का ट्रेनिंग का आज जो समापन रहा आपके पहाड़ी ब्लॉक में, तो समापन के दौरान जो समूह सखी महिलाएं आई हुई हैं, ग्राम प्रधान आए हुए हैं, यहाँ के सम्मानित जन भी आए हुए हैं गांव के, तो उन्हें अंतिम संदेश आप क्या दिए कि गांव में किस तरीके से आपको कार्य करना है जिससे हमारी सरकार की मंशा की पूर्ति हो सके, उनके सोच को सकारात्मक हम दिशा दे सकें? सरकार की मंशा है कि हमारे ग्राम पंचायतों में 9 थीम पे काम किया जाए और वो 9 थीम विधिवत, हर एक थीम पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे विधिवत उनको विस्तृत जानकारी दी गई है कि हर थीम पर आप लोग 9 थीम पे काम जब करेंगे तो ग्राम पंचायत का संपूर्ण रूप से विकास होगा। उसमें सारी चीज़ें हैं, 9 थीम में सारी चीज़ें हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बाल हितैषी हो, चाहे महिला हितैषी हो, सभी चीज़ों पर वो प्रकाश डाला गया है
तो ग्राम पंचायत का विकास सभी ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से और समूह सखी के माध्यम से किया से फिर सरकारी ऋण के माध्यम से वो लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ग्राम पंचायत का सहयोग हो जाता है और प्रधान और ये दोनों लोग मिल करके एक अच्छी कार्य योजना बना करके जब काम करेंगे तो गरीबी उन्मूलन की अच्छी कार्य योजना भी बनेगी और ग्राम पंचायत में गरीब रोजगार अच्छे रूप में मुहैया कराया जा सकता है। जैसे में ट्रेनिंग के माध्यम से आपने बताया है कि हर गांव में हर घर पे जल की पूर्ति होनी चाहिए, जल स्वच्छ जल मिलना चाहिए, तो इसके बारे में ट्रेनिंग के दौरान क्या दिए हैं? देखिए, भारत सरकार जो ग्राम पंचायत की GPDP कार्य योजना बन रही है वो 9 थीम पर आधारित बन रही है। उस 9 थीम में एक थीम हमारा एक विषय बना हुआ है। एक विषय है पर्याप्त जल की सुविधा वाला गाँव। तो जो ग्राम पंचायत होगा वहाँ पे पर्याप्त जल की सुविधा होनी चाहिए। वो पर्याप्त जल मात्र पेयजल ही नहीं है, व्यक्ति के पीने के लिए भी, पशुओं के पीने के लिए भी, साथ साथ जल संरक्षण की भी बात की जाएगी, सिंचाई के साधन के लिए भी बात की जाएगी। इस प्रकार से पर्याप्त जल की सुविधा वाला गांव, उस विषय पर ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जैसे में कि ग्राम प्रधान को ट्रेनिंग देने के दौरान आपको क्या लगा कि ग्राम प्रधान इस ट्रेनिंग को कहाँ तक अर्जित किए और क्या अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कार्य को कहाँ क्या परिणाम देंगे? ग्राम पंचायत इस ट्रेनिंग को अच्छे रूप में प्रधान जी लोग अनुसरण किए हैं और अपनी कार्य योजना में इसको लेकर के अपने ग्राम पंचायत में कार्य भी कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ नए रूप में आता है और काम करना पड़ता है तो निश्चित है कि थोड़ी समस्याएं तो उनके सामने आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निस्तारण करते हुए सभी प्रधान हमारे काम कर रहे हैं। जैसे में इस ट्रेनिंग के दौरान कितने भी ग्राम प्रधान आपके इस कार्यप्रणाली में सहभागिता लें और मीटिंग के अटेंड किए? लगभग इस विकास खंड के 90% से ऊपर ग्राम प्रधान जो है उपस्थित रहे हैं और उन्होंने प्रशिक्षण की जानकारी लिया है। जैसे में कि स्वच्छता अभियान गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, बड़ा जोर है कि गांव में, शहर में, स्कूल में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में, ब्लॉक में स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या निर्देश दिया स्वच्छता के प्रति? नहीं, मैं कोई निर्देश नहीं दिया हूं, बल्कि इनको बताया गया है कि नहीं, स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव बनाने के क्रम में आपके ग्राम पंचायत ने ODF प्लस पर आपके यहाँ जो काम चल रहे हैं ODF प्लस, क्योंकि ODF आपकी ग्राम पंचायत हो चुकी है, लेकिन ODF प्लस में आपको SLWM अंतर्गत अपने ग्राम पंचायत में जो काम करने हैं, कूड़े कचरे का निस्तारण की व्यवस्था और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था और RRC का जो निर्माण हो रहा है, सामुदायिक शौचालय जो बने हुए हैं उसका नियमित प्रयोग, तथा जिन व्यक्तियों के घरों में शौचालय बने हुए हैं, इक्का दुक्का ऐसे परिवार अगर छूटे हुए हैं तो उनके यहाँ भी शौचालय का निर्माण करा करके कोई व्यक्ति बाहर शौच में न जाए और बाहर गंदगी न करे। नियत स्थान पे ही जहाँ कूड़ा फेंकने का स्थान है वहाँ वो कूड़े को फेंके, वहाँ से उसको RRC पर ले जाया जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत हमारा स्वच्छ होगा था, गाँव के लोग भी स्वस्थ होंगे। जैसे में कि जो ग्रामीण सभा में सरकार का जो एजेंडा आया हुआ है, तो इस एजेंडा पे ग्राम प्रधानों को आपने क्या मुख्य विचार क्या प्रकट किए? कौन सी एजेंडा? बहुत से एजेंडा है, जैसे स्वच्छता है, जल है। 9 बिंदु पे ही जो कुछ है, जो 9 थीम ही है हमारी की, वही कार्य योजना तैयार होगी। 9 थीम के बारे में हमारे प्रशिक्षकों ने कल विधिवत जानकारी दिया है ग्राम प्रधान को एवं स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को, और उसी 9 थीम पर चाहे कोई भी काम ग्राम पंचायत में होगा। क्या इसका पालन कर पाएंगे या प्रैक्टिकली रूप से इसे दर्शा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। स्वच्छ और हरा भरा गाँव हमारे जो 9 गोल्स हैं उसकी थीम है, और स्वच्छ और भरा गांव बनाने के लिए ग्राम प्रधान को और ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं सभी लोगों के लिए निर्देश दिया गया कि आप सभी से मिल करके उनको वृक्षारोपण के लिए और जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी देखरेख के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।